start our lesson, that is the Nazism and the rise of Hitler. And in this introductory video we will discuss about the basic concept. हम सिर्फ लेसन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आज करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ मैं लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट द लेसन इज अबाउट, लेसन है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें एक ओवरऑल व्यू हम डिस्कस किस तरह से करेंगे कि एक हिटलर के आने से पहले की स्थिति, एक हिटलर ने आने के बाद क्या किया। मेन दो बातें पहले अपने दिमाग में ये अच्छे से दो बातें बिठा लीजिए कि एक तो हम किस देश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जर्मनी के बारे में। और जर्मनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम जर्मनी के हिटलर के आने से पहले के समय और हिटलर के बाद के समय को डिस्कस करेंगे, और क्या कारण थे जिसके कारण हिटलर आया, और क्या कारण थे जिससे कि हिटलर ने जो है प्रसिद्धि प्राप्त की, और हिटलर एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक पॉलिटिकल पावर बन गया। सो दैट इन दिस बेसिक कंसेप्ट्स वी विल डिस्कस कि बिफोर हिटलर जर्मनी के एक बैकग्राउंड स्टोरी हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ की हमें पहले उसकी जो है बेसिक या बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है। तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। ड्यूरिंग दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी टू पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। और उसी दौरान जर्मनी में सत्ता परिवर्तन हुआ, राजा का शासन जो है वेमार रिपब्लिक नामक पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के पास चला गया। वेमार रिपब्लिक नामक संस्था ने जर्मनी के शासन को अपने हाथों में लेते हुए जो है सत्ता को संभाला, और उसी के साथ साथ उसमें कुछ डिसीजंस लिए, बट वो डिसीजंस कामयाब नहीं हो सके। दे वर नॉट सो इफेक्टिव एंड जर्मनी लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारता जा रहा था, और इस हार के कारण जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइज की संधि उसको साइन करनी पड़ी। जर्मनी हार गया। उसको हारने के बाद जीते हुए देशों के साथ एक ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करनी पड़ी, और इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के कारण जर्मनी पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट ऑफ द वॉर ऑन जर्मनी पर युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो संधि थी और जर्मनी की जो हार थी उससे जर्मनी जो है उसके सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या इफेक्ट पड़े। जर्मनी के सामाजिक इफेक्ट, जर्मनी की हार के सामाजिक इफेक्ट, सोशल इफेक्ट क्या पड़े, उनको हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटल चेंजेस क्या क्या आए। राजनीतिक परिवर्तन तो आए ही, सत्ता परिवर्तन हो गया, बिल्कुल हिटलर को ग्रो करने का मौका मिला। इकोनॉमिक इफेक्ट तो साफ साफ युद्ध के आपको पता ही है क्या होते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं बच्चे की युद्ध में जो है आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो लगता है युद्ध में। और इन सब कारणों से ऑल दीज रीज़न दैट गेव हिटलर ए चांस टू राइज, इन सब कारणों ने हिटलर को एक मौका दिया, हिटलर के उदय का जो है ये सब कारण बने। जर्मनी की हार, वेमार रिपब्लिक का फेल्योर, वर्साई की अपमानजनक संधि जिसे बहुत ज़्यादा अपमानजनक माना जाता है जर्मनी के इतिहास में। Because of these effects, social, political and economical effect that gave the rise to the Hitler, हिटलर के उदय का कारण बने ये। और हिटलर जब सत्ता में आया, and how he came into the power, in what way Hitler rise to form the political part and form political party, हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे सत्ता में आया, कैसे वो एक ऑर्डिनरी मैन से एक पॉलिटिकल पावर बना, कैसे उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो नाजी पार्टी थी वो कैसे फेमस हुई। उसके बाद हिटलर ने अपनी थिंकिंग को नाजी पार्टी की थिंकिंग बना दिया, नाजी थिंकिंग, और उस नाजी थिंकिंग के रूप में एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बन गई जिसे नाजिज्म कहा जाने लगा। नाजी थिंकिंग टू द फॉर्म ऑफ नाजिज्म, और हाउ इट प्रोपोगेटेड, और इसका विचार ये कैसे पनपा, कैसे फैला, नाजी विचारों को कैसे प्रोपोगेट किया गया, इसको कैसे प्रचारित किया गया। वी विल डिस्कस दैट हाउ इट स्प्रेड थ्रू आउट द जर्मनी पूरे जर्मनी में इसको कैसे प्रचारित किया गया, सोशल स्फेयर पर, महिलाओं पर, स्कूल्स में, बच्चों पर, यूथ पर, ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ एंड पार्ट ऑफ द लाइफ नाजी के विचारों को प्रचारित किया गया।
और इस तरीके से बच्चे हम देखेंगे कि हिटलर पॉपुलर हो गया, हिटलर ने अपने जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को असरदार बना लिया। और जब कोई चीज़ सत्ता में आती है तो इसमें बुरा क्या था? बुरा कुछ ना कुछ होगा जभी तो ख़त्म होता है, बुराई आती है तभी तो किसी चीज़ का विनाश होता है। तो जर्मनी में हिटलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, परंतु धीरे धीरे उसके जो कार्य थे, उसकी जो तौर तरीके थे काम करने के, उनके बारे में पता लगने लगा, उसके टॉर्चर्स के बारे में पता लगने लगा और कैसे उसका अंत हुआ, हाउ इट केम टू बी एंडेड। दिस इज़ अबाउट दिस लेसन, दिस इज़ ओवरऑल व्यू ऑफ आवर लेसन। तो जर्मनी क्या था और हिटलर जो किन कारणों से हिटलर का उदय हुआ और फिर कैसे हिटलर ने अपने आप को एक शक्ति के रूप में जो है वो बढ़ाया, नाजिज्म को बढ़ाया और कैसे उसका प्रचार किया, पर क्या हुआ कि उसके का अंत हो गया। दिस इज़ अबाउट द लेसन। थैंक यू एंड next video we will discuss and read our lesson thoroughly.